मेरे साथ है शिवसेना यूपीटी के लोकसभा सांसद अरविंद सावंत जी। सावंत साहब, कल एक वीडियो रिलीज होता है कुणाल कामरा का। उसके बाद जिस स्टूडियो में वो शूट हुआ है वहां पर एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना के लोग पहुंच जाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं, गालियां देते हैं। उसके बाद ये भी धमकी दी जाती है कि 11 बजे आज उनकी धुलाई होगी। आप खुद मुंबई से आते हैं। मुंबई को कहा जाता है क्रिएटिव माइंड्स और आर्ट एंड कल्चर का एक हब है। आप इस प्रकार की घटनाओं को कैसे देखते हैं? वंदनीय हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी के शिवसैनिक है और बालासाहेब ठाकरे जी एक विश्व विख्यात कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने उस वक्त तो पंडित नेहरू जी से लेकर सभी के कैरिकेचर्स निकाले हुए हैं। तो ये टीका टिप्पणी, हास्य विनोद उसको स्वीकृत करने की बड़ा दिल लगता है उसके लिए। जो कुछ उसने कविता में कहा वो तो राजनीतिक विपक्ष दलों के हर नेता मंच पर कह रहे हैं ना। उसने कुछ अलग नहीं कहा, उसने कविता के रूप में कहा। इतनी क्यों लगती है बात? सच्चाई उसने कही, उसमें एक वाक्य नहीं, हर शब्द सही निकला है ना, तो बुरा क्यों लग रहा है? बुरा क्यों लग बुरा लग रहा होगा तो कानून व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी किसकी है? जाओ पुलिस को करो कंप्लेंट, भाई हमें बुरा लगा। वो तो प्रधानमंत्री ने सिखाया है ना, उनके खिलाफ एक शब्द बोलो तो इमीडिएटली देशद्रोह हो जाता है। इस देश में जनतंत्र है कि नहीं? ये आलोचना, व्यंगात्मक कविताएं, उसको स्वीकार करने के लिए बड़ा दिल लगता है। हास्य कवि सम्मेलन होता है हिंदियों में, देखो कितनी आलोचना करते। उसमें मजाक में लेना चाहिए। सामने बैठे हुए हैं शरद पवार साहब, बाला साहब, उनके सामने उनके निकालते। आज उद्धव जी साहब के बारे में भी आपके एक्स पर होने दो या कहीं कहीं जो निकालते हो सोशल मीडिया पे, तो हम रोजाना हमको लड़ाई करनी पड़ेगी। क्यों करना है? करने दो। उनके सांसद हैं जो रूलिंग पार्टी में अब शामिल है महाराष्ट्र में, वो कह रहे हैं कि हम घूमने नहीं देंगे। इस तरह की शब्दावली। महाराष्ट्र, आपने सही कहा कि कल्चरल था। हमारे पुराने नाटक अगर देखोगे, सिनेमा देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि इतने बड़ी मात्रा में व्यंग होता था। सामने बैठ के व्यंग करते थे। कितनी कविता हमने सुनी है ऐसी। फिर भी ये पवार साहब ने बाला साहब के बारे में क्या बोला था, बाला साहब ने पवार साहब के बारे में क्या बोला था, आप देख लो। आज भी तो जो हाथापाई होनी चाहिए थी, नहीं होती है। आप डिसेंसी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारी मेंटल उदार जो संस्कृति थी, उसको ही ठेस पहुंचाने का काम वो करते ही सरकार ही कर रही है ना। जो कुछ हो रहा है, कानून व्यवस्था रखने की मतलब जिम्मेदारी किसकी है? समर्थक कह रहे हैं कि आप डिसेंसी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा है उसको आप गद्दार कह रहे हैं। उनके लिए आप अरे इसके पहले नहीं हुआ क्या? शरद पवार साहब मंच पोस्ट पे नहीं बैठे थे क्या? संवैधानिक पोस्ट पे बैठे थे ना जब उनकी आलोचना होती। तो बाला साहब के पूरे स्पीच देखो सारे, तो पवार साहब ने कभी नहीं किया ना। विलासराव जी देशमुख ने किया ना, उसके पूरे मुख्य सुधार जी नहीं, वसंतराव ने, किसी को नहीं छोड़ा है बाला साहब ने। तो वंदनीय शिवसेना पर तो विश्व विख्यात कार्टूनिस्ट है। जख्म मतलब ऐसे तीर लगने वाले कार्टून निकालते थे। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बारे में उन्होंने कार्टून निकाले हुए हैं। तो ये नेहरू जी से लेकर सबके निकाले हुए हैं। ये मतलब नहीं है कि उसकी वो आलोचना स्वीकार करने के लिए बड़ा दिल लगता है। बड़े दिल वाले नहीं ना, छोटे दिल के लोग ऐसे ही बर्ताव करते हैं।